देखिए, बौद्धिक बेईमानी बहुत खतरनाक चीज है। मैं गौतम राणे जी का विशेष ध्यान चाहूंगा अपने मित्र को। वो समाज में रहते हैं, इसकी चर्चा नीचे भी करेंगे तो देश के लिए अच्छा होगा। हमारे आपका क्या है, हम आज हैं कल नहीं। बौद्धिक बेईमानी आपके वचन का तत्व, उसकी जो वो है ना ताकत, वो खींच लेती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये बौद्धिक बेईमान आदमी, इसकी बात का क्या सुनना। इसीलिए ये जितने झाल बजाने वाले हैं, इनके पीछे ये देश कभी क्यों नहीं खड़ा हुआ? आज से झाल नहीं बजा रहे, बजा तो बहुत समझ रहे हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि देश ने जाना कि ये लोग बौद्धिक रूप से बेईमान लोग हैं। आज आप कह रहे हो रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा दो। आप सरकार में कितनी बार रहे, आप ही कैबिनेट में प्रस्ताव ले आते? नहीं लाए ना। इसका मतलब आप बौद्धिक रूप से बेईमान आदमी हो, खारिज कर दिया जनता ने। हां, अखिलेश यादव की पार्टी को ये नुकसान कर जाएंगे, उतना पुण्य कार्य कर जाएंगे, बाकी इनकी बात का कोई वजन नहीं। अभी चंद्रशेखर कोई समीकरण में बिहार में भाजपा के रहमो करम पर आ जाएं, है भाई साहब, वो चंपत राय से ज्यादा ऊंची आवाज में जय श्री राम ने बोले तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अपने कॉज के लिए कौन खड़ा, कौन रहा अपनी वैचारिक निष्ठा के लिए, जिसकी बात गौतम राणे कर रहे थे। ये कारोबारी व्यापारी लोग हैं भाई, इनका वैचारिकता से क्या लेना देना। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने चमत्कार पर प्रश्न उठा के ठीक नहीं किया, मैं बहुत सम्मान से कहूंगा। वो शंकराचार्य हैं। आदि शंकर के जीवन की कथा ही चमत्कारों की कथा है। उनके जीवन का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ मंडन मिश्र के साथ, उनकी पत्नी जब उसमें शामिल हुई तो उसने क्या प्रश्न पूछा था? शंकर को उस प्रश्न का क्या मतलब पता होगा? वो स्त्री की देह में प्रवेश किए कि नहीं किए? वो चमत्कार नहीं था, वो साइंस थी। गरीब वृद्धा के यहां खाना मांगने गए, उनने कहा महाराज हम तो खुद भूखे मरे जा रहे। हृदय द्रवित हो गया, कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया तो आंवले का पेड़ आया जिससे सोना झरे। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? विज्ञान है। आप उस वंशज, उस परंपरा के उत्तराधिकारी हो महाराज, कैसी बात करते हो? ये तो देखो आप आदि शंकर की परंपरा में है महाराज। नीप करोरी बाबा को क्या कहेंगे गौतम जी? हमने मान लिया ओपी सिंह संघ के हैं, मान लिया महाराज जो है, दो बाग अमिताभ अग्निहोत्री दूसरे टीचर मान लिया। स्टीव जॉब्स हम लोगों से तो ज्यादा काबिल था, नहीं तो हमने कुछ बड़ा कर लेते, नहीं कर पाए। आरएसएस से भी उसका कोई लेना देना नहीं, मोहन भागवत से भी नहीं मिला कभी। वो नीप करोरी बाबा के नाम की माला क्यों जप रहा? जूलिया रॉबर्ट नीप करोरी बाबा की शिष्या कैसे हो गई? दुनिया के 126 देशों में डंका कैसे बज रहा है? योगानंद सरस्वती 100 से ज्यादा देशों में, अक्कलकोट महाराज, करपात्री जी भर में 1000 नाम गिना दो। जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, त्रिपाठी जी, देवरा बाबा के पांव के अंगूठे से अपना सिर स्पर्श कराने के लिए कौन माइकल लाल लाइन में नहीं लगा? ध्यान दे रहे हो? कौन नहीं लगा? जिन्होंने देश चलाया वो भी लगे। मैं नाम लेके बता सकता हूं। ये भारत और दुनिया में भर में यही बात है भाई। आपको बागेश्वर सरकार के चमत्कार पर आपत्ति है, लेकिन आपको पोप के चमत्कार पर आपत्ति नहीं है कि एक्स के फोटो का लॉकेट बाई के ऊपर रख दिया, बाई चंगा हो गया। आज गजब चंगाई है भैया। एम्स बंद करो, एम्स बंद करो देश भर के, और ऐसी फोटो वाले लॉकेट सारे मरीजों की छाती पर रख दो
अब उसके बाद उनको उठा उठा के बाहर कर दो। मुंह में दही जम जाता है इस पर बोलने में ना। लेकिन बागेश्वर सरकार पर बात होगी। मसला धीरेन्द्र शास्त्री का भी नहीं, मसला बालाजी का है, मसला उस आध्यात्मिक चेतना का है, उस पीठ का है, उस स्थान का है। ये तरीका ठीक नहीं, यह अभद्र तरीका है जो मैंने कहा था, जिस पर मेरे मित्र, मेरे बहुत प्रिय मित्र गौतम राणे ने आपत्ति की थी। इतना अभद्र तरीका है। रफी अहमद किदवई, त्रिपाठी जी के लिए बता दूं, रफी अहमद किदवई तो आरएसएस के नहीं थे, मुसलमान भी थे, आजादी की लड़ाई से तप के निकले थे। वो नीप करोरी बाबा के यहां जाते थे और उनके इंतकाल के बाद उनके उसमें जहां वो दफन किए गए, बाबा कभी कभी मन की मौज में वहां जाते थे, कहते थे रफी अच्छा आदमी था। किसी बात कर रहे हो आप लोग? 1000 नक्षत्र मंडल है भारत में, बाकी दुनिया में तो छुटपुट है, छुटपुट। आप ये कह रहे हो कि नहीं उनका मान लो। वेटिकन सिटी में संत घोषित करने की प्रक्रिया ये है, पहले चमत्कारों का वो सूची बनेगी, डिटेलिंग होगी, फिर डिटेलिंग के बाद पोप उसको देखेंगे, उससे समझ सहमत होंगे तो फिर आपको धन्य घोषित करेंगे, फिर धन्य के कुछ समय बाद आपको संत घोषित करेंगे। हमने बागेश्वर सरकार को ऐसे ही संत घोषित कर दिया, क्या दिक्कत है आपको? हमने आपत्ति नहीं उठाई ना, आप संत घोषित करने की प्रक्रिया पर आप कौन होते आपत्ति करने वाले यहां? और अगर मानव जैसे लोग कहेंगे कि हम अंधविश्वास निवारण समिति चलाते हैं, तो मैं कहूंगा फिर इन सब के यहां भी ये जाओ। मटका पीर की दरगाह दिल्ली में है त्रिपाठी जी, और ऐसी हजारों दरगाहें हैं, ठीक? उनको लेके तमाम तरीके की शिकायतें भी आती हैं, लेकिन किसी माइकल लाल ने कहा कि दरगाहें बंद करा दो, नहीं ना। वहां वैज्ञानिक इलाज हो रहा है, वहां वैज्ञानिक इलाज हो रहा है क्या? वहां जिन्नात भगाए जा रहे हैं विज्ञान से, सुई लगा के। मटका बांधो, मटका बांधो, आपत्ति नहीं। जंगले में धागा बांधो, आपत्ति नहीं। नारियल बांधो, इस पे आपत्ति। बोले तो अंधविश्वास फैला रहे हैं बागेश्वर महाराज। सलीम चिश्ती की दरगाह में क्या होता है? क्या होता है? उनकी कब्र को छूकर मोर पंख का झंड वो ऐसे छुला के आपके सिर पे न मारते हैं और फूंकते हैं। बागेश्वर सरकार फूके तो ड्रामा, और आप फूको तो चमत्कार। ये नहीं चलेगा। नो, चल गया, जब तक चल गया। आप लोगों का मुकद्दर अच्छा था, अब नहीं चल सकता। भाजपा कांग्रेस का भी मसला नहीं, ये देश का मसला है। देश नहीं चलने देगा। देश किसी पार्टी की कृपा पर थोड़ी ना टिका है भाई। जिन्होंने ये कहा, खोज निकाला कि वाल्मीकि रामायण के मुताबिक प्रोफेसर भगवान के.एस. भगवान, उन्होंने क्या कहा कि राम कुछ देर सीता के साथ बैठते थे, बाकी पूरे टाइम दारू पीते थे। दादा, ऐसा उद्भट विद्वान आप तो प्रोफेसर हो, केवल हिंदू धर्म के तो प्रोफेसर हो नहीं, साहित्यकार, जो राणे साहब कह रहे थे। ठीक, कभी ऐसा अध्ययन दूसरे के लिए करके भी बता दो कि वो लोग क्या करते थे। इस देश ने कभी प्रश्न नहीं उठाया। उसी मर्यादा का पालन सब लोग करिए। उस मर्यादा को लांघेंगे तो रास्ता खराब हुआ है। ईसा मसीह से जुड़ी कहानियों पर इस देश ने कभी प्रश्न नहीं उठाया। दूसरे धर्म के प्रवर्तकों से जुड़ी तमाम कहानियां हैं, उन पर कभी प्रश्न नहीं उठाया। तो आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप राम और कृष्ण पर सवाल उठाए? शहाबुद्दीन ने एक बार कहा था
विज्ञान भवन में बैठक हो रही थी, चंद्रशेखर जी के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। क्या अशोक सिंघल जी, राम का कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई नर्स दाई मिडवाइफ कोई थी वहां? तब मैंने लिखा था उस मीटिंग की खबर, और उसके बाद एक आलेख लिखा। मैंने कहा शहाबुद्दीन जी, ऐसा साहस कभी अपने धर्म के बारे में सोचिएगा। कर सकते हैं क्या आप? नहीं कर सकते। आपकी टांगें कांप जाएंगी, सरतन से जुदा हो जाएगा। आप ऐसी अभद्रता क्यों करना चाहते हैं देश में? और वाल्मीकि रामायण में लिखा कहां है? कोई मूर्ख आदमी बोले तो हम माफ कर दें कि भाई अनपढ़ है। ये पढ़े लिखे प्रोफेसर देश की सांस्कृतिक चेतना के साथ अब खिलवाड़ असंभव है, नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। ये देश नहीं, ये दुनिया चमत्कारों की धरती है, दुनिया चमत्कारों की धरती है। सबके यहां वही कहानियां हैं, हमारे यहां थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ये धरती विशेष है। वहां के चमत्कार चमत्कार, यहां के चमत्कार ढोंग, अंधविश्वास। और मैं एक बात करके बात समाप्त करूंगा। अंधविश्वास ये शब्द कहां से आया? यही धूर्तता है गौतम जी। या तो विश्वास है या अविश्वास है, अंधविश्वास कुछ नहीं होता। ये क्या धूर्तता है? अंधविश्वास निर्मूलन समिति। क्या होता है अंधविश्वास? या तो विश्वास है या अविश्वास है। और जब तक डीएनए की सुविधा नहीं आई थी, त्रिपाठी जी, आदित्य गिरी जी, जब तक डीएनए की सुविधा नहीं थी, डीएनए जांच की, तब तक तो बाप भी विश्वास पर ही चलते थे ना। मां जिसको कह दे पिता, वही पिता होता था जब तक डीएनए की जांच नहीं आई थी। गौतम राम ने गलत को बोला क्या मैंने? जब सब में यही था तो आपको किसने हक दिया कि हजारों साल से जो नूर की बूंद चली आ रही है आप उस पर आक्षेप लगाएंगे? सूरज के मुंह पर थूकने की गुस्ताखी मत कीजिए। ये खतरनाक स्टंट है, ये सौदा महंगा है। धन्यवाद।